बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह. Dear students, welcome to 8th class English. I am your teacher Irtiza Ahmed from Muslim Schools Shekhupura. Today we are going to start our lecture number 8. In the today's session we will start unit number 5, which is a magic show, and in the today's session we will translate first 3 paragraphs into Urdu. Also, we shall discuss the difficult words and their meanings regarding these 3 paragraphs. So, let us start from the word meanings, and at the end of the lecture, I will assign you your homework. First word है has arranged, जिसका meaning है बंदोबस्त किया है. दूसरा वर्ड है एंक्शसली, मीनिंग है बेताबी से. तीसरा वर्ड है मैजिशियन, जिसका मीनिंग है जादूगर. चौथा वर्ड है सडनली, जिसका मीनिंग है अचानक. पांचवा वर्ड है टू अम्यूज़, मीनिंग है लुभाना, खुश करना. छठा वर्ड है मैजिक ट्रिक्स, जिसका मीनिंग है जादुई करतब. सातवां वर्ड है लिड, जिसका मीनिंग है ढक्कन. आठवां वर्ड है इन फुल व्यू ऑफ द स्कूल, जिसका मीनिंग है सारे स्कूल के सामने. नौवां वर्ड है गेट्स इनटू द बॉक्स, मीनिंग है डिब्बे में चला जाता है. गेट्स इनटू एक फ्रेज़ है, फ्रेजल वर्ब है, जिसका मीनिंग है अंदर जाना. आगे 10वां वर्ड है इन द मिडल, मीनिंग है दरमियान में. 11वां वर्ड है लिड इज़ रिमूव्ड, मीनिंग है ढक्कन हटाया जाता है. 12वां वर्ड है लो एंड बिहोल्ड, और ये देखिए. लो एंड बिहोल्ड ये भी एक फ़्रेज़ है जो कि हैरत पैदा करने के लिए बोला जाता है, आम तौर पर इसी तरह के मैजिशियंस की तरफ से. 13वां वर्ड है चीयर, मीनिंग है दाद देना. 14वां वर्ड है एब्सोल्यूटली एम्प्टी, जिसका मीनिंग है बिल्कुल खाली. और 15वां वर्ड है पिजन, मीनिंग है कबूतर. इसके बाद अब हम ट्रांसलेशन पढ़ते हैं उर्दू में. फर्स्ट पैराग्राफ है इट इज़ अ फ़ाइन फ्राइडे मॉर्निंग, ये जुम्मे की एक अच्छी सुबह है. ऑल द स्टूडेंट्स आर वेरी एक्साइटेड, तमाम तलबा बहुत ज़्यादा पुरजोश हैं. एज़ क्योंकि द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, स्कूल के हेड मास्टर ने हैज़ अरेंज्ड बंदोबस्त किया है. फॉर अ मैजिक शो, एक जादुई शो का. वी आर एंक्शसली वेटिंग फॉर द मैजिशियन, हम बेताबी के साथ जादूगर का इंतज़ार कर रहे हैं. एंक्शसली का मतलब बेताबी से. सडनली अचानक, द डोर ओपन्स, दरवाज़ा खुलता है. एंड अ स्ट्रेंज लुकिंग मैन, और एक अजीब दिखाई देने वाला शख्स. एंटर्स, दाखिल होता है. एंटर्स का मीनिंग दाखिल होता है. ही इज़ वेयरिंग अ लॉन्ग ब्लैक कोट, वो एक लंबा काला कोट पहने हुए है. अ हैट, एक टोपी, वो एक लंबा काला कोट और टोपी पहने हुए है. एंड इज़ होल्डिंग अ स्टिक इन हिज हैंड, और अपने हाथ में एक छड़ी पकड़े हुए है. लुक, देखो. ही इज़ द मैजिशियन, वो जादूगर है. ही इज़ हेयर, वो यहाँ है या वो यहाँ आया है. टू अम्यूज़ द स्कूल चिल्ड्रन, स्कूल के बच्चों का दिल लुभाने. विद हिज मैजिक ट्रिक्स, अपने जादुई करतबों के साथ. वो अपने जादुई करतब के साथ स्कूल के बच्चों का दिल लुभाने आया है. पैराग्राफ नंबर 2 है देयर इज़ अ बिग वुडन बॉक्स विद अ लिड, एक बड़ा लकड़ी का डिब्बा है ढक्कन के साथ. ऑन इट, इसके ऊपर. एक बड़ा लकड़ी का डिब्बा जिसके ऊपर ढक्कन है वहाँ मौजूद है. ही टेक्स ऑफ द लिड, वो ढक्कन को उतारता है. इन फुल व्यू ऑफ द स्कूल, सारे स्कूल के सामने. द हेल्पर ऑफ द मैजिशियन, जादूगर का मददगार. गेट्स इनटू द बॉक्स, डिब्बे के अंदर चला जाता है. गेट्स इनटू फ्रेज़ है, यानी डिब्बे के अंदर चला जाता है. द लिड इज़ पुट ऑन द बॉक्स, ढक्कन डब्बे के ऊपर रखा जाता है. एंड इट इज़ क्लोज्ड अगेन, और ये फिर से बंद है, यानी डिब्बा फिर से बंद है. द मैजिशियन हैज़ अ सा इन हिज हैंड, जादूगर के हाथ में एक आरी है. ही कट्स द वुडन बॉक्स इन द मिडल, वो दरमियान से लकड़ी के डिब्बे को काटता है. विद द सा, आरी के साथ. द बॉक्स इज़ कट इनटू 2 पीसीस, डिब्बे को 2 टुकड़ों में काटा जाता है.
द हेल्पर इज़ इन द बॉक्स, मददगार डिब्बे के अंदर है। द लिड इज़ रिमूव्ड, ढक्कन हटाया जाता है। लो एंड बीहोल्ड, और ये देखिए, द हेल्पर इज़ सेफ एंड साउंड, मददगार बिल्कुल महफूज है। द हेल्पर गेट्स आउट ऑफ द बॉक्स, मददगार डिब्बे में से बाहर आता है। द होल स्कूल चीयर्स द मैजिशियन, सारा स्कूल जादूगर को दाद देता है। ऑन हिज क्लेवर ट्रिक, उसके इस चालाक करतब पर। तीसरा पैराग्राफ है, व्हाट इज़ द मैजिशियन डूइंग नाउ, अब जादूगर क्या कर रहा है। ही इज़ टेकिंग द हैट ऑफ हिज हेड, वो अपने सर से टोपी उतार रहा है। ही इज़ शोइंग द हैट टू एवरीवन, वो हर किसी को टोपी दिखा रहा है। इट इज़ एब्सोल्यूटली एम्प्टी, ये बिल्कुल खाली है। देयर इज़ नथिंग इन इट, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। ही पुट्स द हैट ऑन हिज हेड, वो अपने सर पर टोपी रखता है। ही टेक्स इट ऑफ अगेन, वो इसे दोबारा से हटाता है, उतारता है। लो एंड बी होल्ड, और ये देखिए, देयर इज़ अ पिजन सिटिंग ऑन हिज हेड, उसके सर पे एक कबूतर बैठा है। एवरीबडी चीयर्स, हर कोई दाद देता है। ट्रांसलेशन के बाद जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा इसी से रिलेटेड जो ग्रामर का टॉपिक चल रहा है वो एडजेक्टिव है। तो अब इन तीनों पैराग्राफ्स में जो एडजेक्टिव्स आए हैं हम एक नज़र उनको भी देख लेते हैं। पहली लाइन में है फाइन फ्राइडे मॉर्निंग। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब कोई नाउन अपने ही साथ वाले नाउन को क्वालिफाई करने लगे तो वो नाउन अपने साथ वाले नाउन का एडजेक्टिव बन जाता है। जैसा कि यहाँ पर फ्राइडे आप जानते हैं ख़ुद एक नाउन है, हफ्ते के दिनों के नाम में से एक नाम है, लेकिन जब ये मॉर्निंग के साथ आएगा तो ये मॉर्निंग को क्वालिफाई करने लगेगा और यहाँ पर ये ख़ुद एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो फाइन फ्राइडे मॉर्निंग, फ़ाइन और फ्राइडे ये दोनों लफ्ज़ मॉर्निंग को क्वालिफाई कर रहे हैं। उसके बाद है एक्साइटेड, ये लफ्ज़ स्टूडेंट्स को क्वालिफाई कर रहा है और ये भी एडजेक्टिव है। दूसरी लाइन में लफ्ज़ है मैजिक शो, मैजिक ख़ुद एक नाउन है लेकिन यहाँ पर ये अपने साथ वाले नाउन शो को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए ये एडजेक्टिव है। इसके बाद तीसरी लाइन में है स्ट्रेंज लुकिंग मैन, अजीब दिखाई देने वाला शख्स। तो स्ट्रेंज लुकिंग एडजेक्टिव है जो कि मैन को क्वालिफाई कर रहा है। चौथी लाइन में है लॉन्ग ब्लैक कोट, लॉन्ग और ब्लैक दोनों लफ्ज़ कोट को डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो ये दोनों भी एडजेक्टिव हैं। आगे वाली लाइन में लफ्ज़ है स्कूल चिल्ड्रन, स्कूल ख़ुद एक नाउन है मगर यहाँ पर ये अपने साथ वाले नाउन चिल्ड्रन को क्वालिफाई कर रहा है, स्कूल के बच्चे, इसलिए यहाँ पर ये एडजेक्टिव है। दूसरे पैराग्राफ में पहली लाइन में है बिग वुडन बॉक्स, बिग और वुडन, बिग का लफ्ज़ हम जानते हैं एडजेक्टिव है और वुडन लकड़ी से बना हुआ डिब्बा, तो बिग और वुडन दोनों एडजेक्टिव्स हैं। इसी तरह आगे तीसरी लाइन में है क्लोज्ड, तो ये क्लोज्ड का लफ्ज़ डिब्बे के लिए बोला गया था कि द लिड इज़ पुट ऑन द बॉक्स, ढक्कन डिब्बे पर रखा जाता है, एंड इज़ क्लोज्ड अगेन, और ये फिर से बंद है। तो क्लोज्ड का लफ्ज़ डिब्बे के लिए आया है, उसको क्वालिफाई कर रहा है, ये भी एडजेक्टिव है। इसी तरह आगे वुडन है और ये भी बॉक्स को क्वालिफाई कर रहा है, ये भी एडजेक्टिव है। उसके बाद है टू पीसीस, टू का लफ्ज़ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, तादाद बता रहा है पीसीस की, तो ये भी एडजेक्टिव है। उसके बाद है सेफ़ एंड साउंड, सेफ़ एंड साउंड हेल्पर के लिए आया है लफ्ज़ और ये दोनों एडजेक्टिव हैं, हेल्पर को क्वालिफाई कर रहे हैं। नेक्स्ट है क्लेवर ट्रिक, क्लेवर का लफ्ज़ ट्रिक को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए ये भी एडजेक्टिव है। और आगे है एम्प्टी, जो कि टोपी के लिए उसने बोला था कि उसकी हैट अंदर से बिल्कुल एम्प्टी है, तो एम्प्टी का लफ्ज़ एडजेक्टिव है और यहाँ पर ये हैट को क्वालिफाई कर रहा है। तो ये थे वो सारे एडजेक्टिव्स जो इन तीनों पैराग्राफ्स में आए हैं। इसके बाद जैसा कि लास्ट टाइम मैंने आपको कुछ एडजेक्टिव फॉर्मेशन से रिलेटेड टॉपिक दिया था, आपने सफिक्सेस का इस्तेमाल करते हुए एडजेक्टिव्स बनाने थे और आज मैं आपको उनके आंसर्स दे रहा हूँ। उस लिस्ट में 1 से लेके 14 तक जो एडजेक्टिव्स थे वो ये हैं। आप इनको देखते हुए ख़ुद जो आपने एडजेक्टिव्स बनाए हैं आप उसकी करेक्शन कीजिए। उसके बाद ये 15 से लेके 30 तक ये हैं और तीसरे नंबर पे 31 से 39 तक उनकी लिस्ट ये है। अब आखिर में आपका होमवर्क,
होमवर्क ये है कि आप लोगों ने सबसे पहले ये डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग्स अपनी नोटबुक्स पे लिखने हैं, इसी तरह डेट एंड डे, यूनिट का नाम और फिर टॉपिक, इनको याद भी करना है। और इसके साथ साथ मैंने इस पेज पे 2 पैराग्राफ्स हैं जिनको इन सर्कल और स्टार किया है। पैराग्राफ नंबर 1 आधा और पैराग्राफ नंबर 3, इन दोनों की आप ट्रांसलेशन अपनी नोटबुक्स पे लिखेंगे भी और याद भी करेंगे। नमूने के तौर पे मैंने ट्रांसलेशन के ये दोनों पैराग्राफ आपके सामने दिखाए हैं। पैराग्राफ नंबर 1 जो लाइन 3 से स्टार्ट हो रहा है और पैराग्राफ नंबर 3। सो दिस इज़ द एंड ऑफ योर इंग्लिश क्लास। अल्लाह।